Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र ग्रह के बारे में यानी वीनस के बारे में। और वीनस जब दूसरे ग्रहों के साथ आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होता है तब उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और शुक्र जो है वो हमारे जीवन में खूबसूरती को लेके आता है, चार्म को लेके आता है। जो भी हमारे चारों तरफ रंगीनियां हैं, ये खूबसूरत वादियां, मौज मस्ती, लग्जरी, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, महंगी महंगी घड़ियां, सुंदर सुंदर घर और सुंदर सुंदर वाइफ। हालांकि ऐसा तो देखो हर इंसान चाहता है कि उसकी वाइफ देखने में खूबसूरत हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो और एक देवी का रूप हो। ये हर इंसान चाहता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपके चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज हम दूसरी चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि शुक्र अगर दूसरे ग्रहों के साथ बैठ जाता है तब उसका क्या असर देखने को मिलता है। शुक्र की प्लेसमेंट अगर सूर्य के साथ होती है तो ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत बड़ा निखार लेके आती है। आप एक ऐसे इंसान होते हैं जो समाज के सामने एक अद्भुत चीज प्रस्तुत करते हैं, जैसे कोई एक्टर करता है, जैसे कोई कलाकार करता है। सूर्य आपको राजसी स्वभाव देता है और शुक्र आपको विलासिता देता है, धन देता है, पैसा देता है, खूबसूरती देता है। गायन, वादन, नृत्य, संगीत, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शुक्र के कारण होती हैं। सूर्य हमारी आत्मा है और शुक्र जो है वो हमें कलाकार बनाता है। तो आत्मा से कलाकार, तो ऐसे लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बहुत फेमस लोग होते हैं। और इस एक योग के कारण एक चीज़ और भी होती है कि आपके जो फादर होंगे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ शुक्र के गुण दिखाई देंगे। जैसे हो सकता है कि आपके फादर कोई आर्टिस्ट हों, कोई राइटर हों, कोई फिल्म एक्टर हों, कोई फैशन डिज़ाइनर हों, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है और सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को। शुक्र की प्लेसमेंट अगर चंद्रमा के साथ हो तो ये सारी चीज़ें हमारी मदर के अंदर आ जाती हैं। कई बार हमारी जो मदर हैं उनको गाने का शौक़ होता है, नृत्य का शौक़ होता है, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने का शौक़ होता है, घर को बहुत खूबसूरत बनाने का शौक़ होता है। और आपका जो घर है वो देखने में बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि चंद्र का संबंध हमारे कंफर्ट से है, हमारे सुख से है और हमारी मदर से है। चंद्र हमारे आत्मा के साथ साथ हमारे मन को भी कंट्रोल करता है। जैसे सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्र क्या है, हमारा मन, हमारे मन के भाव। तो मन के भाव कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि सूर्य को अलग माना जाता है, चंद्रमा को अलग माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ ही हैं, मन और आपकी आत्मा। तो चंद्रमा का संबंध आपके मन से है और शुक्र अगर इसके साथ बैठ जाए तो इंसान को कलाकार बना देता है। इंसान मन से कलाकार होता है, मन से बड़ा भावुक होता है, बहुत रंगीन स्वभाव का होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं और लाइफ में कंफर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ मेहनत है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो इनको बड़ा दुख लगता है, ये बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में अगर पैसा है, मौज मस्ती है,
रंगीनियां हैं, तो इनका जीवन बहुत खुशहाल होता है। शुक्र की प्लेसमेंट अगर मंगल के साथ होती है तो ये आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देता है, बिकॉज मंगल का संबंध आपकी एनर्जी से है। और शुक्र आपको विलासी स्वभाव देता है, और ये आपको अंदर से विलासिता आपके अंदर आती है, जिसके कारण आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार। लेकिन मंगल का संबंध हमारे एग्रेशन से भी है, हमारी एनर्जी से भी है। शुक्र का संबंध कला से है, शुक्र का संबंध नृत्य से है, डांस से है। शुक्र और मंगल का योग अगर किसी इंसान के चार्ट में होता है तो ऐसे लोग देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं, एथलीट होते हैं, और उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नाम और फेम मिलता है। लेकिन कई बार गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो राहु की तरह काम करता है, और शुक्र अगर मंगल के साथ होता है तो ऐसे लोग थोड़ा सा कई बार व्यभिचार करते हुए भी देखे गए हैं कि गलत चीज़ों में इनकी रुचि होती है। शुक्र की प्लेसमेंट अगर बुध के साथ होती है तो जो भी आपका व्यापार है उसके अंदर आप कलात्मक चीज़ों को यूज़ करते हैं। यानी ये हो सकता है कि आपका जो व्यापार है वो हो सकता है कला से जुड़ा हुआ हो, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो आपका ऑफिस हो, जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ से आप अपना काम धंधा करते हो, वो जगह देखने में बहुत खूबसूरत हो। आपके ऑफिस के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो भी लोग आपके ऑफिस में आते हैं, आपको देखते हैं, जिस तरीके से आप बैठ के काम करते हो, वो जगह जो होगी वो बड़ी खूबसूरत होगी। इस योग के कारण एक दो चीज़ें और भी होती हैं। अगर कोई हमारी सिस्टर है तो उसके अंदर शुक्र के गुण हो सकते हैं, बिकॉज मरकरी का संबंध हमारी सिस्टर से है और हमारे यंगर सिबलिंग से होता है, तो उन लोगों के अंदर शुक्र के गुण आ सकते हैं, यानी कलात्मक स्वभाव। शुक्र की प्लेसमेंट अगर गुरु के साथ होती है तो ये बड़ा ही अद्भुत योग है। गुरु यानी ज्ञान, शुक्र यानी कला, कला से संबंधित ज्ञान। आप एक से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक से ज्यादा चीजों में आपकी रुचि हो सकती है। आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो सकते हैं, जिसको नृत्य भी आता हो, जिसको गायन भी आता हो, जिसको वादन भी आता हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं, क्योंकि गुरु की प्लेसमेंट शुक्र के साथ है। और गुरु क्या करता है? चीज़ों को बढ़ा देता है, चीज़ों को मल्टीपल कर देता है। गुरु का संबंध आपके एल्डर सिबलिंग से है। अगर कोई आपका बड़ा भाई है तो उसके अंदर हो सकता है शुक्र की चीज़ें हों। आपका कोई बड़ा भाई कोई फिल्म एक्टर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, और आप एक ऐसे टीचर भी हो सकते हैं जो कला से संबंधित चीज़ों में रुचि रखते हो और अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखाते हो। शुक्र की प्लेसमेंट अगर शनि के साथ होती है तो ऐसे लोगों का जो कर्म होता है, जो भी ये काम करते हैं, उस काम के अंदर एक मिठास होती है। ऐसे लोग जब भी काम करेंगे, कहीं ना कहीं उनके काम के अंदर एक कलाकार छुपा होगा। अगर ऐसे लोग खाना बनाएंगे तो खाने को बहुत अच्छे तरीके से परोसेंगे। अगर ऐसे लोग पेंटिंग बनाएंगे तो बड़ी मेहनत से पेंटिंग बनाएंगे। अगर ऐसे लोग कोई मान लो ऐसे काम में है कि जहाँ पर घर बनाने का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, इंटीरियर का काम है, एक्सटीरियर का काम है, तो उसमें ये बड़े ही पारंगत होते हैं, क्योंकि शनि का संबंध आपके कर्म से है और शुक्र यानी कला, कला से संबंधित कर्म, खूबसूरत कर्म, कर्म के अंदर खूबसूरती आ जाती है। और कई बार ऐसे योग में जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, यानी आपकी जो वाइफ होती है या आपकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही मैच्योर हो सकता है बिकॉज ऑफ सैटर्न, क्योंकि शुक्र यानी आपकी वाइफ और सैटर्न यानी मैच्योरिटी। आपका लाइफ पार्टनर आपसे हो सकता है एज में बड़ा हो। अगर किसी मेल के चार्ट में ऐसा योग बनता है तो उनकी जो वाइफ होंगी हो सकता है उनसे एज में बड़ी हो या उनसे ज़्यादा मैच्योर हो या सिंसियर हो। शुक्र की प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है तो ऐसे योग में आपको
कई बार ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है कि जहाँ पर आप रातों रात अमीर बनना चाहें, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, 2 नंबर का काम। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक फेमस कलाकार हो सकते हैं, आप एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा नाम और फेम मिल सकता है। बिकॉज राहु अगर शुक्र के साथ है तो ये सडनली आपको फेम देता है और आप एक प्रसिद्ध इंसान बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका नेगेटिव साइड देखें तो ये आपको गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व करता है। ऐसे लोग अपने थ्रस्ट को, अपने हंगर को, अपनी गलत चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा शौक लग जाए कि जहाँ पर आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शुक्र की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है तो यहाँ पर इंसान जीवन भर भटकता रहता है। ऐसे इंसान की अभिलाषा, आकांक्षाएं, उम्मीदें पूरी तो होती हैं लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अगर इनकी शादी हो जाती है तो बाद में उस लाइफ पार्टनर को कई बार ये छोड़ देते हैं, किसी दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर किसी तीसरे की तरफ चले जाते हैं। तो इनके जीवन में भटकाव रहता है। लेकिन ये एक अच्छे मंझे हुए कलाकार होते हैं, नॉलेज इनके अंदर बहुत होती है, लेकिन अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड भी होते हैं, यानी अपनी चीज़ों को करने का मन नहीं करता है। अगर कोई सिंगर है, अगर कोई डांसर है, उसको आता सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे यार कुछ सुनाओ, कुछ दिखाओ, तो ऐसे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं चीज़ों को दिखाने में और सुनाने में। क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं, अचीव कर ली हैं। इनके अंदर वो नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसे लोग कोई अच्छा ऐसा काम करते हैं कि मान लो किसी डायरेक्शन फील्ड में है तो बहुत अच्छे डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि वीनस से संबंधित चीज़ों की नॉलेज इनके अंदर बहुत होती है। तो शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के अंदर अपनी क्वालिटीज़ डाल देता है और इंसान का स्वभाव उस ग्रह से संबंधित हो जाता है। और कई बार इसका असर हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है। कई बार हम बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, कई बार हम बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, या कई बार जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं या हमारे साथ जो लोग रहते हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, कई बार उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शुक्र अगर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठता है तो उसका क्या असर हमारे जीवन में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शुक्र के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।